अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरही सुरैया बेगम जो फरजाना के साथ उसकी शादी की शॉपिंग करने गई थी, वापस आई तो यहाँ पर अब राशिद पर सारी हकीकत खुल चुकी थी। उसने अपनी रिपोर्ट्स देख ली थी, इसलिए तो हिम्मत हार गया। सुरैया बेगम काफ़ी परेशान हो गई। तो दूसरी तरफ वजाहत जो ऑफिस आया तो उसे मालूम पड़ा कि निम्रा ऑफिस के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रही, यहाँ तक कि प्रोडक्शन रुकी हुई है, कुछ मशीन्स काम नहीं कर रही। लेकिन ऐसे में मिस निम्रा ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी कारीगर को नहीं बुलाया। तो यहाँ पर तो वजाहत निम्रा पर भड़क उठा, और क्या चाहती हैं आप इतनी सीरियसली काम क्यों नहीं करती। तो निम्रा बेचारगी का मुंह बनाते हुए कहने लगी, मेरे घर में बहुत मसला है, मैं बहुत टेंशन में हूँ। तो वजाहत भी आज प्रोफेशनल वे में बात करते हुए कहने लगा, मिस निम्रा किस दिन मसला नहीं हुआ था आपके घर में, किस दिन आप टेंशन में नहीं थी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी कंपनी का करोड़ों का नुकसान करवा लूँ आपकी टेंशन की वजह से। अगर आप टेंशन में थी, अगर आपका दिल नहीं था आने का, तो आज आप ऑफ कर लेती। किसने कहा था कि आज आप ऑफिस आए, और इतना मेरा नुकसान हो गया आपके आने की वजह से। निम्रा तो आज खड़ी सिर्फ वजाहत को देखती रही, क्योंकि उससे इसे ऐसे जवाब की तवक्का नहीं थी। वैसे देखा जाए तो वजाहत बिल्कुल राइट पर है। निम्रा को अपने काम भी तो ठीक तरह से करने होंगे। अब निम्रा जो कि वजाहत से कुछ लोन लेना चाहती थी राशिद की इलाज के लिए, लेकिन वो भी आज नहीं मांग पाई। इसलिए तो रास्ते में सोचने लगी कि अगर मुझे लोन नहीं मिलेगा तो भला राशिद का ऑपरेशन कैसे होगा। वो काफ़ी परेशान है। गुजरते गुजरते आज तो वो घर जाने की बजाय सदफ के पास आ गई और यहाँ पर आकर उससे माफ़ी मांगने लगी। सदफ, मैं जानती हूँ राशिद ने तुम्हारा बहुत दिल दिखाया, तुम्हें शादी का वादा किया, लेकिन नहीं की तुमसे शादी, जिसकी वजह से आज वो बहुत अजियत में है। प्लीज़ उसे माफ़ कर दो ताकि उसकी अजियत कम हो जाए। मुझे लगता है तुम माफ़ करोगी तो उसकी अजियत कम हो जाएगी। अब यहाँ पर सदफ ने जब राशिद की बीमारी के बारे में सुना तो वो भी तड़प गई, क्योंकि वो आज भी बहुत चाहती है राशिद को और उसका बुरा नहीं चाहती। दूसरी तरफ आखिरकार सुरैया बेगम ने अशरफ साहब को कॉल की और जल्दी से राशिद को शहाबुद्दीन के पास ले आए। शहाबुद्दीन साहब ने आते ही कह दिया, जब मैंने कहा था कि वो घर चेंज कर लो तो मैं इलाज शुरू करूंगा, तो आप लोग इतना सीरियस क्यों नहीं, क्या बच्चे की जान अजीज नहीं। तो यहाँ पर अब अशरफ साहब कहने लगे, पता नहीं मेरी बहन ने क्या दबा रखा है उस घर में कि मैंने कितना कहा उसे चेंज कर लो, लेकिन वो चेंज करती ही नहीं। अब यहाँ पर सुरैया बेगम भी चुप चुप कर बातें सुन रही थी, तो जल्दी से साथ बैठी औरत के साथ जाकर बैठ जाती है। तो यहाँ पर शहाबुद्दीन साहिब सुरैया बेगम की तरफ देखते हुए कहने लगे, कोई जितना भी छुपना चाहे, अपना चेहरा जितना भी छुपाना चाहे, हकीकत सामने आ जाती है, कुछ चेहरे छुपाए नहीं छुपते। मैं यहाँ पर सबको जानता हूँ, जो कोई किसी मसले के लिए आया है तो कौन है, क्या चाहता है। यहाँ पर सुरैया बेगम डर सी जाती है, जल्दी से उठकर घर वापस आ गई। लेकिन फ्रेंड्स, हम देखें तो ज़ारा के सीन्स तो बिल्कुल ख़त्म कर दिए। क्या आप चाहते हैं कि ज़ारा के सीन्स भी ऐड करने चाहिए या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।